हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ टाइगर, आपका अपना हैप्पीनेस कोच। दोस्तों, आज की कहानी मेरे एक मित्र जो कि हाई कोर्ट में लॉयर है, उसने व्हाट्सएप पे मेरे को फॉरवर्ड की। मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूँ। कहानी यूएसए के बारे में है कि जहाँ पे एक लड़के ने एक सुपर स्टोर, डी मार्ट, बिग बाज़ार जैसे एक स्टोर में उसने चोरी की। चोरी किस चीज़ की? ब्रेड और चीज़ की। और जब वो पकड़ा गया और उसने वहाँ के गार्ड के साथ हाथापाई की छुड़ाने के लिए खुद को, तो उसमें एक शेल्फ भी टूट गया। अब उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। जब जज ने उससे पूछा, बेटा तुमने चोरी क्यों की? उसने कहा, मुझे भूख लगी थी और मुझे घर पे भी खाना ले जाना था। बोला, अपने घर पे घर वालों से मांग लेते। उसने कहा, घर में सिर्फ मेरी एक माँ है जो कि बीमार है। बोला, तो तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? बोला, काम करता था, गाड़ियाँ धोता था, पर जहाँ मैं काम करता था उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने छुट्टी ली थी मेरी माँ की सेवा के लिए। जज ने कहा, तो किसी और से मांग के तुम खा लेते, चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? लड़के ने कहा, जज साहब, मैं सुबह से 50 लोगों से पूछ चुका हूँ, मांग चुका हूँ, गिड़गिड़ा चुका हूँ, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तब जाके मैंने निर्णय लिया कि मुझे अगर मेरी माँ को खाना खिलाना है तो मुझे चोरी ही करनी पड़ेगी। वो गलत है, मुझे भी पता है, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जज ने जब ये सब सुना तो वो थोड़े मौन में चले गए। फिर उन्होंने एक जजमेंट दिया जिसको सुन के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्होंने वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे कोर्ट में, पुलिस वाले, लॉयर्स, आम जनता, वो खुद सबसे उन्होंने 10-10 डॉलर का फ़ाइन किया। और जो स्टोर जिसने उस बच्चे को पुलिस के हवाले किया था उसको $1000 का फ़ाइन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक देश का नागरिक, खासकर बच्चा, अगर भूखा है, उसे चोरी करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को सुधरने की ज़रूरत है और ये सोसाइटी की गलती है। और इस तरह से जजमेंट में सब भावुक हो गए। लड़का भी भावुक हो गया, जज भी भावुक हो गए, और अंत में सबको अंदर मिक्स्ड इमोशंस थे, खुशी भी थी, गम भी था, और सोच में पड़ गए सब लोग कि जज ने ये क्या जजमेंट दिया, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि इसको कोई सेंटेंस देंगे कि भाई इतने दिन की जेल या कुछ फाइन या इस तरह से करेंगे, पर ये तो कुछ एकदम ही अलग हो गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि हमें हमारे आजू बाजू के सब लोगों की मदद अपनी कैपेसिटी में जो हो सके वो करनी चाहिए। आप पैसे से कर सकें, पैसे से कीजिए। आप काइंड में कर सके, किसी को खाना देना है, कुछ और करना है काइंड, वो कर सकते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए प्रे कर लीजिए, पर मदद करते रहिए। हमें ये एक दृढ़ निश्चय करना है कि हमें हमारे देश को इस ऊंचाई पे ले जाना है कि हर एक नागरिक, चाहे कोई भी कोने में हो देश में, वो पेट भर के खाना खाए और रात को चैन से सोए। जिस दिन अपना देश, अपना भारत देश इस मुकाम पर पहुंचेगा, आप समझिए कि हमारा देश दुनिया का सबसे बेहतरीन देश होगा। और फिर हम इतने केपेबल होंगे कि हम बाकी की दुनिया में जो देशों में जो छोटे देश हैं जहाँ ज़रूरत है, उनको भी मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आइए मिलके अपने देश को एक अच्छे बढ़िया मुकाम पे ले चलें। आज की कहानी इतनी ही। और बाकी दोस्तों, मैं आप सब जो मेरे 337 सब्सक्राइबर्स हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक साल मैंने कुछ कहानियां न डाली फिर भी आप मेरे चैनल पे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। पहले जब मैं करता था एक पर्टिकुलर डे पे ही डालता था, पर अब मैंने ये निश्चय किया है जब जैसे मेरे पास कोई अच्छी कहानी आएगी मैं आप लोग से शेयर करते रहूँगा, और भी दूसरे वीडियोस कुछ अच्छी बातों की शेयर करते रहूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।